नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने 2012 के लाइफ साइंस के क्वेश्चंस 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 to 10 कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट हम क्वेश्चन 6 से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 है हमारा, द सिटीज ऑफ कंट्री आर कनेक्टेड इंटरसिटी रोड्स। ओके, जो कंट्री की सिटीज हैं वो आपस में रोड से क्या है, कनेक्टेड है। इफ अ सिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन ओड नंबर ऑफ अदर सिटीज इट इज कॉल्ड एन ओड सिटी। यदि कोई सिटी किन्हीं दूसरी सिटी से ओड नंबर से कनेक्टेड है तो उसे हम ओड सिटी कहेंगे। इफ अ सिटी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन इवन नंबर ऑफ अदर सिटीज इट इज कॉल्ड एन इवन सिटीज। एंड यदि कोई सिटी किन्हीं दूसरी सिटी से इवन सिटी से यदि वो कनेक्टेड है तो उसे हम इवन सिटी कहेंगे। Then which of the following is impossible? तो इनमें से कौन सा इम्पॉसिबल होगा? ओके, कहने का मतलब यदि कोई सिटी एक सिटी से कनेक्टेड है, मतलब एक से है तो ओड नंबर है, तो उन दोनों सिटीज को हम ओड सिटीज कहेंगे। यदि कोई सिटीज दो सिटी से कनेक्टेड है दैट मींस वो इवन नंबर सिटी से कनेक्टेड है तो उस पर्टिकुलर सिटी को हम क्या कहेंगे, इवन सिटी कहेंगे। तो इन 4 ऑप्शंस है हमारे पास में, इनमें से कौन सा इम्पॉसिबल होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट है देयर आर एन इवन नंबर ऑफ ओड सिटीज। तो इन्हें समझने के लिए हम क्या लेते हैं, हम सिटीज लेते हैं। ये कहा गया है कि सिटीज क्या है, दूसरी सिटीज से कनेक्टेड है। तो सपोज करो हमारे पास में 2 सिटीज है, ये हमारी सिटीज ए है और ये सिटीज हमारी बी सिटीज है। ओके, अब ये सिटी 2 सिटी से कनेक्टेड है दैट मींस ये एक सिटी से कनेक्टेड, ये भी एक सिटी से कनेक्टेड और 1 हमारा ओड नंबर होता है दैट मींस ओड सिटीज कितनी है, 2 ए एंड बी दोनों ही ओड सिटीज है क्योंकि 1 सिटी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ओड सिटीज के यहाँ पे नंबर कितने हैं, इवन है क्योंकि 2 सिटीज है दैट मींस ओड सिटीज क्या हो सकती है, इवन हो सकती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा, देयर आर एन इवन नंबर ऑफ ओड सिटीज। कि ओड सिटीज कैसी हो सकती है, इवन सिटीज, ये हमारा राइट होगा। हमने 2 सिटीज की बात की। अब यदि हम एक सिटी और इसमें ऐड करें, सपोज करो हमने एक सिटीज ये इसके अंदर और ऐड कर दिया, इसको हमने सी नाम दे दिया। अब ए सिटीज बी और सी से कनेक्टेड है मतलब 2 सिटीज से कनेक्टेड, सी हमारा ए और बी से कनेक्टेड है मतलब ये भी 2 सिटीज से कनेक्टेड है, और बी हमारा ए और सी से कनेक्टेड है दैट मींस ये भी 2 सिटीज से कनेक्टेड है। ए बी सी तीनों ही 2 सिटीज से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये तीनों इवन होंगी। तो इवन सिटीज कैसी हो सकती है, ओड सिटी हो सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हमारे ओड सिटीज के हैं और थर्ड और फोर्थ हमारे इवन सिटीज के हैं। तो देयर आर एन इवन, ये इवन की बात कर रहा है, और देयर आर एन ओड नंबर ऑफ इवन सिटीज। तो इवन सिटीज की संख्या क्या हो सकती है, ओड सिटीज हो सकती है, हमने चेक कर लिया। अब यदि एक सिटीज और हम ऐड करें, सपोज करो हमने एक सिटीज यहां और ऐड कर दी, इसको हमने डी सिटी कह दिया। अब ए सिटीज बी सी से कनेक्टेड है, सी डी बी ए से कनेक्टेड है, और ये जो हमारे पास में डी सिटीज है ये बी और सी से कनेक्टेड है। तो यहाँ ए ओनली बी और सी से कनेक्टेड है तो ये 2 सिटीज से हो गया। बी डी सी ए ये 3 सिटी से कनेक्टेड हो गया। डी बी और सी से कनेक्टेड है, ये 2 सिटी से कनेक्टेड है। सी हमारा 1 2 3 से कनेक्टेड है, ये 3 सिटी से कनेक्टेड हो गया। इसका मतलब बी और सी तो कैसे हैं, ओड सिटीज, और ए और डी कैसी हैं, इवन सिटीज। इसका मतलब इवन सिटीज क्या हो सकती हैं, इवन हो सकती हैं। तो देयर आर एन इवन नंबर ऑफ इवन सिटीज, ये हमारा राइट होगा। और ओड नंबर कितने आ रहे हैं हमारे पास में, 2 मतलब इवन है,
तो देयर आर एन इवन नंबर ऑफ ओड सिटीज। हमारे 3 ऑप्शंस राइट हो गए, 4th ऑप्शन हमारा यहाँ डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि 3 इसमें राइट है और एक हमें रॉन्ग चूज करना था, तो 2nd ऑप्शन हमारा अभी तक नहीं आ पा रहा। यदि हम इससे देखें, यदि हम 3 सिटीज की बात करें तो 1 सिटीज हमारे पास में, 2 सिटीज हमारी ये और 3 सिटीज हमारे पास में ये। एक तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास में 3 सिटीज की, तो ये हमारे पास में कैसे आ गई, इवन है, जबकि हमें ओड लाने के लिए क्या करना होगा, इस सिटीज को हमें किसी एक से ऐड करना होगा ताकि हमारे पास में ओड सिटी मिल सके। तो यहां हमने इसको इससे कनेक्टेड कर दिया। अब हमारे पास में ये सिटी 1 सिटी से कनेक्टेड है, ये हमारी 2 से कनेक्टेड है और ये हमारी 1 से कनेक्टेड है। इसका मतलब ओड सिटीज हमारी यहां भी क्या आ रही है, इवन आ रही है। और इवन हमारी ओड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड होगा कि यहाँ ओड सिटीज कैसी हैं हमारे पास में ओड, क्योंकि हमेशा जो भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं उन एग्जांपल्स में ओड सिटीज के नंबर्स कैसे आ रहे हैं हमारे पास में इवन सिटीज आ रही है। दैट मींस इस क्वेश्चंस का ऑप्शन 2nd हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन 2nd हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ है इन द फिगर, ओके, ये जो हमारा फिगर है इसके अंदर हमें जो एंगल एबीसी है वो π/2 दिया हुआ है। ओके, एबीसी जो ये एंगल है ये हमें π/2 दिया हुआ है। यहाँ एडी डीई और ईबी आपस में इक्वल दी हुई है, तो एडी डीई एंड ईबी आपस में इक्वल्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द area of triangle ADC to that of triangle CDB। ओके, ये हमें कंडीशन दी हुई है, तो हमें जो ये ट्राइंगल है ADC और CDB, ओके, ADC और CDB, इस ट्राइंगल का हमें एरिया पूछा गया है। हम जानते हैं ट्राइंगल का जो एरिया है, यदि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसका जो एरिया होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ। तो इसे हम सॉल्व करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इनटू बेस। बेस क्या है इसका, ADC का, तो AD और ये C है, इसका बेस क्या है हमारे पास में AD इनटू हाइट। हाइट क्या होगी इसकी, इसकी हाइट होगी CB। ओके, ये इसकी ट्राइंगल की हाइट है, तो इनटू BC अपॉन में ये जो हमारा ट्राइंगल है CDB, इसका भी क्या होगा, हाफ इनटू बेस CDB, तो CDB इसका बेस क्या होगा हमारा BD इनटू इसकी हाइट भी क्या होगी BC। ओके, ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट, आधार इनटू ऊंचाई, ये हमारे ट्राइंगल का एरिया होगा। यहां हमारा हाफ से हाफ कैंसिल होगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, AD हमारा AD है और ये हमें दिया हुआ है कि ये जो BD है, इस BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं, BE प्लस DE लिख सकते हैं, BE प्लस ED लिख सकते हैं। और ये हमें दिया हुआ है कि AD, DE और EB आपस में इक्वल है। दैट मींस इन दोनों की जगह BE और ED की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं। तो AD और AD क्या बनेगा हमारे पास में 2AD बन जाएगा और AD से AD कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, हाफ। दैट मींस रेशियो क्या होगा इन ट्रायंगल्स के एरिया का, 1:2। तो ये होगा हमारे पास में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में हमें दिया हुआ है ए रेक्टेंगुलर शीट ABCD। ओके, ABCD हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, इज फोल्डेड इन सच ए वे, इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करें दैट वर्टेक्स A मीट्स वर्टेक्स C, कि ये जो A हमारा C को मिल जाए, thereby forming a line
पी क्यू। तो यहाँ जो इसको हम फॉर्म कर रहे हैं, तो जो लाइन हमारी बन रही है वो हमारी पी क्यू लाइन्स है। और यहाँ हमें दिया हुआ है एज्यूमिंग ए बी हमारा 3 है, हमने मान लिया कि जो ए बी है वो 3 है एंड जो BC है वो हमारा 4 है, BC की वैल्यू हमें 4 दी हुई है। फाइंड PQ, देन हमें PQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और ये भी हमें दिया हुआ है कि AP हमारा PC के इक्वल है, ये जो हमारा AP है ये हमारा PC के इक्वल है, दैट मींस हमने P को C से मिला दिया, ये इसके इक्वल है। और ये जो AQ है हमारा AQ, दैट मींस A को हमें Q से मिलाना होगा, AQ हमारा QC के इक्वल है, QC के इक्वल है। ओके, ये हमें यहाँ दिया हुआ है, तो हमें PQ का मान यहाँ फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये हमें दिया हुआ है रेक्टेंगल है, दैट मींस ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 का एंगल होगा। 90 के एंगल्स होंगे हमारे पास में, ये 90 के एंगल है। हमने मान लिया कि BQ का मान है वो हमारा x है, टोटल हमारा 4 है, ये हमारा x है। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगी हमारी 4 माइनस एक्स हो जाएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस एक्स हो गई। ये हमारा राइट एंगल है, ये हमें 3 दिया हुआ है, ये हमें x दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम्स की हेल्प से हम AQ का मान निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABQ AQ स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम्स। AQ हमारे पास में AQ है इक्वल्स टू AQ का मान हमें क्या दिया हुआ है, AQ का मान हमें BC दिया हुआ है। तो BC का मान क्या है हमारा 4 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। AB हमारे पास में 3 है, 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और BQ हमारा x है, तो x स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा 16 और x स्क्वायर और माइनस का 8x। x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8x हमारा लेफ्ट में आएगा पॉजिटिव बन जाएगा, 9 हमारा राइट में जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा 8x इक्वल्स टू 16 में 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा 7। दैट मींस x की वैल्यू क्या आई हमारे पास में यहां से 7/8। तो x का मान आ गया हमारे पास में 7/8। तो यहां से हमारे पास में जो ये CQ है, CQ का मान क्या होगा 4 माइनस एक्स। तो 4 माइनस एक्स का मान क्या है 7/8। तो ये बन जाएगा हमारा 32 माइनस 7/8। तो ये बन जाएगा 25/8। 25/8। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें PQ का मान निकालना है। तो PQ का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने P से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। P से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारे पास में ये एक परपेंडिकुलर है। अब यदि हम यहां पे देखें इस ट्रायंगल में APQ में और CPQ के अंदर, तो यहां हमारे पास में ये भुजा इसकी इक्वल है, हमारे पास में जो PQ है ये हमारी कॉमन है, और ये जो हमारे पास में AP है ये PC के इक्वल है। दैट मींस ट्रिपल एस रूल से ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के आइसोमॉर्फिज्म है, सर्वांगसम है। ओके, तो ये जब इसके आइसोमॉर्फिज्म है दैट मींस इसका एरिया सेम होगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास में ये यहां तक का जो मान है हमारे पास और ये जो मान है वो इक्वल होगा यहाँ। तो जो BQ का जो मान है वही मान हमारा क्या होगा, इसको हम एक नाम दे दें तो ये हमारे पास में R, यदि इसको नाम दे दे तो CR और BQ हमारे सेम होंगे। तो यहाँ CR का मान भी कितना होगा X, CR का मान भी हमारा क्या होगा X। तो ये X है तो ये भी हमारा X हो गया। तो QR का मान क्या बनेगा हमारा, यहाँ से
यहां से QR का मान बनेगा, ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 25/8, इसमें से हम x का मान माइनस करेंगे तो 25/8 माइनस 7/8, तो ये बन जाएगा हमारे पास में यहां x का जो मान है हमारा, x का मान 7/8 है और ये हमारे पास में वैल्यू है, तो ये बनेगा हमारे पास में 18/8, दैट मीन्स 9/4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में QR की। QR, अब ये भी हमारे पास में एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास में PR का मान है 3, रेक्टेंगुलर है, दैट मीन्स PR का मान 3 है। QR का मान हमारे पास है, PQ का हम मान निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR ये बनेगा हमारे पास में PQ स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स इंप्लाइज, जो PQ है हमें मान चाहिए इसका, तो ये QR का मान है हमारे पास में, QR का मान हमारा 9/4 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 81/16 और प्लस PR हमारा 3 है, दैट मीन्स ये बनेगा 9। तो इसे हम सॉल्व करें हमारे पास में, तो ये बनेगा हमारे पास में PQ स्क्वायर की जो वैल्यू है ये बन जाएगी 81 प्लस 144/60 5 2 60, ये आया हमारे पास है PQ स्क्वायर का मान, दैट मीन्स PQ का मान क्या आएगा हमारा 15/4। ओके, तो PQ का मान क्या जाएगा हमारा 15/4, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में हमें दिया हुआ है यहाँ एक स्ट्रिंग ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर। ओके, एक स्ट्रिंग है जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर इज केप्ट ऑन ए टेबल इन द शेप ऑफ ए क्लोज फ्लैट स्पाइरल। एक 1 मिलीमीटर डायमीटर की जो स्ट्रिंग है उसे हम एक टेबल के ऊपर एक राउंड अप के अंदर एक शेप बना रहे हैं स्पाइरल के रूप में, जो क्लोज है, दैट इज ए स्पाइरल विथ नो गैप। इस स्पाइरल के अंदर कोई भी गैप नहीं है। अब बिटवीन द टर्न्स, जो ये टर्न्स कर रहा है हमारा तार, मतलब इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक जगह जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। द एरिया ऑफ द टेबल ऑक्यूपाइड बाय द स्पाइरल इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो ये टेबल के ऊपर जो एरिया है ऑक्यूपाइड, जो घेर रहा है हमारा ये स्पाइरल, वो हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, तो ये जो हमारा एक 1 सेंटीमीटर का जो हम 1 मिलीमीटर का एक मोटाई का तार है जिसको हमने एक स्ट्रिंग के रूप में हमने इसको राउंड अप किया है। ओके, ये जो तार है हमारा, इस तार की जो मोटाई है, मोटाई ये कैसी होगी हमारे पास है 1 मिलीमीटर। तो इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं इसकी मोटाई को। दैट मीन्स हमने क्या किया, ये हमारा इस टाइप का कोई एक एरिया बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास में इस टाइप का एक एरिया बनेगा जिसकी जो हाइट है हमारी ये इस प्रकार की होगी। ओके, इस प्रकार का हमारा एक सिलेंडर टाइप का बनेगा ये। तो इसकी जो ये मोटाई है, मतलब ये जो राउंड अप जो तार है, वो तार जो कुंडली नुमा है उसकी मोटाई को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस बेलन की हाइट से, सिलेंडर की हाइट से। ये हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। और ये जो एरिया राउंड जो कर रहा है ये ऑक्यूपाइड, वो हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। तो एक तरह से ये कि सिलेंडर की शेप में होगा। जो तार की मोटाई है, वो तार की मोटाई क्या दी हुई है 1 मिलीमीटर। ये हमारे पास में एक मोटाई है, इसको चारों ओर हम एक सर्किल के रूप में एक शेप बनाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसकी हमारी हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट, वो इस तार की मोटाई होगी। और यहाँ जो हमारे पास में ये जो
तार है, ये तार जो राउंड अप कर रहा है, उस तार की टोटल लेंथ हमें चाहिए, मतलब किसी सर्किल की सर्क्यूमफेरेंस, उसकी जो परिधि है उसका हमें मान निकालना है। इसका एरिया हमें दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या होगा, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या होगा हमारा एरिया इसका 2 पाई आर एच, यही तो होता है हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये एच का मान क्या दिया हुआ है हमें 1 मिलीमीटर, हमें एरिया हमें मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ऑप्शन हमारे मीटर स्क्वायर में है। तो 1 मिलीमीटर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिलीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, दैट मींस 1/10 सेंटीमीटर होगा। और ये भी हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में मतलब 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं। ये हमारे पास में एक रिलेशन हो गया, दैट मींस यहां से क्या बनेगा हमारे पास में 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1000 होंगे, दैट मींस 1 मिलीमीटर क्या होगा हमारा 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर हो गया हमारे पास। तो ये इसकी जो हाइट है वो हाइट हमारे पास में ये आ गई, तो हाइट का मान हमारे पास में है, तो 2 पाई आर एच का मान हमें क्या दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, यहां हम वैल्यू रखें तो हमें आर का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें आर का मान चाहिए। तो 2 पाई आर एच का मान हमको दिया हुआ है यहाँ 1 मीटर स्क्वायर, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो आर का मान क्या बनेगा हमारा 1 में 2 पाई इंटू एच, एच का मान कितना है 1/1000 मीटर, तो ये 1/1000 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ये हमारे पास में आर की वैल्यू आ गई। 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर हमारा बचेगा, ये आर का मान आ गया। हमें चाहिए इसकी सर्क्यूमफेरेंस, और सर्क्यूमफेरेंस क्या होगा, इसकी जो रेडियस है रेडियस इंटू 2 पाई, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, जो स्पाइरल है उस स्पाइरल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2 पाई आर इक्वल्स टू आर का मान क्या है 1000 मीटर अपॉन में 2 पाई इनटू, इसको 2 पाई से मल्टीपल करेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दैट मींस 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम 1000 को मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 30। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमें दिया हुआ है 25% ऑफ 25% ऑफ ए क्वांटिटी इज x% ऑफ द क्वांटिटी वेयर x इज। ओके, तो किसी क्वांटिटी किसी राशि का 25% का 25% वही है जो उस राशि का x% है। तो हमें x का मान हमने यहाँ पूछा गया है। तो जब भी हमें किसी राशि का या ऑफ हमें दिया हुआ होता है तो इजीली उसे हम मल्टीपल कर देते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करते हैं। तो 25% ऑफ 25% ऑफ ए क्वांटिटी, तो लेट द क्वांटिटी इज y। ओके, हमने y मान लिया, देन y का जो 25% ऑफ 25% क्या होगा हमारे पास में, तो y इंटू 25% मीन्स इंटू 100 इंटू इसका भी 25% इक्वल्स टू इस क्वांटिटी का x%, दैट मीन्स y इंटू x बाई 100। y से हमारा y कैंसिल, बाई 100 से बाई 100 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू 25 625 बाई 100, दैट मीन्स 6.25। तो x की वैल्यू आई हमारे पास में 6.25 और x% हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो होगी 6.25%। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो CSI नेट का जो कोर्स है वो हमने अवेलेबल करवाया है ऐप के ऊपर। आप SSN सॉल्यूशन नाम से ऐप प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड करेंगे तो वहां कंप्लीट CSI नेट मैथमेटिक्स का आपको कोर्स अवेलेबल होगा। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स आपके लिए, केवल जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो आपसे लिया जा रहा है। तो ऑफर टाइम में स्टार्टिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ओनली 500 रुपीज की फीस रखी गई है।
तो जल्द ही कोर्स को परचेज करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छे से आप बेटर कर पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।